हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के सत्र में। तो आइए आज के सत्र को हम कीर्तन द्वारा आरंभ करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मंगलाचरण द्वारा अपने सत्र को आराम करते हम अपने गुरुओं का, आचार्यों का आशीर्वाद लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम लोग थोड़ा भगवत गीता से भी पढ़ेंगे। तो वैसे मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, पर आप अगर भगवत गीता लेके बैठे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो किस किस के पास भगवत गीता है
यथारूप वो हाथ खड़ा करके मुझे संकेत दे सकते हैं, क्योंकि मैं आज थोड़ा रीडिंग भी करवाऊंगी। आप लोग अपना हाथ खड़ा करके मुझे संकेत दें। जो संकेत नहीं दे सकते वो अगर यदि भगवत गीता है तो लेके बैठ जाए प्लीज। थैंक यू श्रुति माता जी। ठीक है, तो जिन जिन के पास भगवत गीता है वो अपनी भगवत गीता यथारूप लेके बैठे। तो आज हम भूमिका जो है वो कवर करेंगे। हमारी भूमिका थोड़ी लंबी भी हो गई है, अभी इसको हमें अगले हफ्ते तक खत्म करना है, ताकि हम अध्याय 1 से प्रारंभ कर सके अपना भगवत गीता का पढ़ना। तो यहाँ पर आज हम पेज नंबर 13, भूमिका की पेज नंबर 13 आप लोग खोल लीजिए, जिन जिन के पास भी भगवत गीता है। और मैं ये शेयर भी कर रही हूँ, तो आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं आप लोग। पर यदि आप भगवत गीता लेके बैठे और अपने हाथ में इस पुस्तक को रखें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। जो मुझे आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? आप हाथ ऊपर करके संकेत दे सकते हैं मुझे। ठीक है संतोष माता जी, धन्यवाद। तो ठीक है, आज हम अपना जो है भगवत गीता भूमिका से आरंभ करते हैं। पहले ही हम लोग भूमिका पढ़ चुके हैं, अभी बीच में हम लोग चल रहे हैं, और अगले हफ्ते तक अगले सत्र में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। तो आप में से कोई भक्त यहाँ से पढ़ना चाहेगा तो हैंड रेस करके मुझे बताइए, मैं पढ़ने के लिए बोलूंगी। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है, यहाँ से पढ़ना है हमको। तो बुक से थोड़ा सा डिफरेंट पेज आ रहा है, 1 मिनट। हरे कृष्णा, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको अच्छे से? कौन हरे कृष्ण पढ़ेगा? माता। पेज नंबर कितना है? जी माता जी, किताब में पेज नंबर आप निकालिए 12। हाँ। आप सब लोग अपनी भगवत गीता में पेज नंबर 12 और लास्ट वाला पैराग्राफ है, वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है, यहाँ से पढ़ना है। तो कौन पढ़ना चाहेगा? आप हाथ ऊपर करके मुझे बताइए। श्रुति माता जी आप पढ़िए। मैं पढ़ू माता जी, मैंने हैंड रेस किया है। अच्छा माता जी, पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए पहले, फिर श्रुति माता जी, फिर आपको सेकंड लेते हैं हम। हाँ। श्रुति माता जी पढ़िए। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे पेज 12। हाँ। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है, और जिनके पास पुस्तक नहीं है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पे, वैदिक ज्ञान आपको दिख रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट वैदिक कीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। वैदिक अरे ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। हम ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है, जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किए बिना ही वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया है। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुष्य कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति
द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष है वह त्रुटियां अवश्य करता है। दूसरा, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। तीसरा, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तथा चौथा, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन चारों दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय सूचना नहीं दे पाता। बस हरे माता जी यही पढ़ना है। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है इसमें साफ साफ बोला गया है कि जितने भी साइंटिस्ट जो भी रिसर्च कर रहे हैं इस पृथ्वी के लिए, प्रकृति के बारे में, अलग अलग ग्रहों पे वो जा रहे हैं, उनकी वो लोग जाके खोज कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ वो पृथ्वी को तबाह भी करते जा रहे हैं। पृथ्वी जो है हमारी, वो प्रकृति जो है वो काफी उसके जो है उसको विध्वंस भी करते जा रहे हैं। तो ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान जो है वो तो हमारे शास्त्रों में हमको दे दिया है। और वो भी पूर्ण ज्ञान किसने दिया है? भगवान ने, भगवान कृष्ण ने ये भगवत गीता बोली थी, इसमें कोई संशय नहीं करना। देखिए भगवत गीता का एक हिस्सा आपको अच्छा लग रहा है तो आपने स्वीकार कर लिया, ऐसा दूसरा कोई भाग है मान लीजिए जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको स्वीकार नहीं करें और मना कर दें कि नहीं हमें ठीक नहीं लगता, तो ये बात सत्य नहीं है। भगवान ने जो जो बात बोली है भगवत गीता में वो एक एक बात सत्य है। अब हमारी इच्छा है हम उसे माने या ना माने। किसी को कुछ बात पसंद नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने जो ये ज्ञान दिया है वो गलत दिया है। भगवान के द्वारा दिया हुआ ये भगवत गीता का ज्ञान पूर्ण रूप से संपूर्ण है, इसमें कुछ भी अशुद्धि नहीं है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और मनुष्य जो है और मनुष्य जो है वो, उसमें चार प्रकार के जो हम मनुष्य हैं, हम जो जीवात्मा हैं, हमारे अंदर चार प्रकार के दोष हैं। वो हर किसी में, और हमें याद रखना चाहिए। तो इसमें पहला दोष क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है संसारी पुरुष के दोष हैं। हम सब जो संसारी पुरुष हैं, संसार में हैं, हमारे दोष क्या क्या है? कि एक तो वे त्रुटियां अवश्य करता है। त्रुटियां मतलब गलती करना ही करना है हमें। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति गलती जरूर करता है, पूर्ण रूप से वो सही नहीं होता। दूसरा क्या है? कि वे अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है। हम लोग पहले से ही इतने ज्यादा इल्यूजन में है, इल्यूजन मतलब मोह बोल लीजिए, अज्ञान में है, तो हमें पूर्ण ज्ञान है ही नहीं। तो हम किस बेसिस पे फिर हम लोग ये जो है शोध करते हैं। तीसरा, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति है। ये भी हमने देखा होगा कि चीटिंग प्रोपेंसिटी जो है आजकल के जो मनुष्य है उन सब में धोखा देने की प्रवृत्ति है। और वो घर में भी, हम परिवार वालों से भी धोखा खा जाते हैं, आपने ये भी नोटिस किया होगा। तो जगह जगह पे हमें धोखा मिलता भी है और हम धोखा देने की इच्छा रखते भी हैं। चाहे भक्तों के ही समाज में ले लें तो भी धोखा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सब यहाँ पर सुधरने के लिए आए हैं, हम लोग सुधरे हुए नहीं हैं, तभी संसार में हम बैठे हैं। अब जो प्रभुपाद के जो ये जो सेंटर है या जो ये मंदिर है जो उन्होंने इस्कॉन संस्था बनाई है, ये हमारे लिए एक तरीके का आप बोल लीजिए अस्पताल है। प्रभुपाद यही कहते थे कि ये अस्पताल है, ये मंदिर जो है, ये संस्था हमारी, और यहाँ पर हम सब बीमार हैं, सारे व्यक्ति जो भी हम संसारी लोग हैं, हम सब बीमार हैं और हम यहाँ पर सही होने, ठीक होने आए हैं। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कृष्ण भक्ति। जब हम उसको समझेंगे तो धीरे धीरे हमारी मानसिकता जो है वो संसारी चीजों से हटके सच्चाई को समझेगी। यानी सत्य क्या है? सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसके अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं। तो ये तीसरा गुण, ये तीसरा दोष है हम मनुष्यों के अंदर, कि हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है। कितना भी व्यक्ति, कितना भी आपके साथ में क्लोज क्यों ना हो, कितना भी आपके निकट हो, कभी ना कभी हम उसे धोखा अवश्य खाते हैं। और चौथा है कि हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है, सीमित है। यानी कि हमारे सेंसेस जो है वो उस लेवल तक नहीं देख पाते या जान पाते जिस लेवल का ज्ञान है। तो जब हम इतना मतलब कुछ देख ही नहीं पाते तो हम उसको क्या फिर उसकी तरीके से पूरा पूरा हम ज्ञान देंगे? तो यानी कि ये शोध वगैरह जो है साइंटिस्ट जो इतना कर रहे हैं, वो तो भगवान ने ज्ञान वैसे ही इन शास्त्रों में दे रखा है, इसके लिए हमको इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले के ऋषि मुनि थे वो शास्त्रों पे ही आधारित उनका ज्ञान था, और इसीलिए वो बहुत कुछ जानते थे जो आज के साइंटिस्ट जो हैं वो नहीं जानते हैं। तो आप सब इस बात से सहमत हैं? जो चारों बातें हमने भगवत गीता में ये जो भगवान बोलते हैं कि हम मनुष्यों में ये चार दोष हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया, कि आप इससे सहमत हैं कि वाकई में ये चार दोष हैं हमारे अंदर? हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। धन्यवाद माता जी। ठीक है। तो ये हमने पहला पढ़ा कि मनुष्य के अंदर चार दोष होते हैं, और तो ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हमसे संभव नहीं है। पूर्ण ज्ञान जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान बता सकते हैं।
जो उन्होंने शास्त्रों में बताया है। और इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है? इसको प्राप्त करने का तरीका है कि हमें भगवान को जो है उनको समझना है कि हाँ वो सच में भगवान है, और पूरे तरीके से उनके शरणागत होना है हमको। मन में कोई संशय नहीं रखना और धैर्य रखना है, और धैर्य के साथ हमको चलना है। तो ये जब हम करेंगे तो हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेस करके बताइए। आज लगभग हम पुस्तक से ही पढ़ने वाले हैं, तो मैं बीच बीच में रीडिंग के लिए बोलती जाऊंगी। श्रुति माता जी आप पढ़िए, उसके बाद संतोष माता जी पढ़ेंगे। माता जी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है, ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे ऐसे कृष्ण। दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इससे पहल प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव माता जी एक मिनट रुकिएगा, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो पूरी तरीके से वैदिक ज्ञान भगवान ने हमको दे दिया है, और हम जो साधारण मनुष्य हैं, ये हमसे संभव नहीं है कि हम ये ज्ञान स्वतः अपने आप प्राप्त कर लें। सबसे पहले ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी से फिर ये सारी प्रकृति में आगे बढ़ा। तो इसको ये हमें समझना चाहिए कि हम जो जितनी भी जीवात्माएं हैं, हम बद्ध हैं, क्योंकि हम प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके द्वारा हम बंधे हुए हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके ही अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन ये तीनों गुण जो है, प्रकृति के जो ये गुण हैं, ये भगवान के ऊपर कार्य नहीं करते, भगवान इनसे ऊपर है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान इनसे मुक्त हैं, भगवान के ऊपर इन गुणों का कोई असर नहीं है, क्योंकि हम पृथ्वी के सॉरी क्योंकि हम प्रकृति के इन तीनों गुणों में वशीभूत हैं। इसीलिए हमारे अंदर वो ज्ञान प्राप्त करने की जो है क्षमता नहीं है। उसके लिए हमको किसी गुरु की या किसी भक्त की आवश्यकता होगी, जो हमें चक्षुदान, जो हमें दिव्य ज्ञान दे, और जिससे हमारे जो चक्षु हैं, दिव्य चक्षु, वो खुल सके। आगे पढ़िए माता जी। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह करके संबोधित किया गया है, और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अतएव किसी को भी अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी। माता। हरे कृष्ण। तो देखिए इसमें ये भी बोला है कि जो भी सृष्टि में है वो सब भगवान ने ही रचाया है, भगवान ने ही बनाया है। आप इससे भी नोटिस कर लीजिए कि हम मनुष्य अगर भोजन पकाते हैं तो भोजन पकाने की कला हम जानते हैं, लेकिन भोजन को उगाया किसने? भगवान ने। खेती जो है वो तो हमने करना सीखा, लेकिन बीज कहाँ से आए? भगवान ने दिए, तभी तो बीज आए, तभी तो उससे आगे पौधा बनेगा। तो ये बीज, ये जल, ये वायु, अग्नि, ये पृथ्वी, सब तो भगवान का दिया हुआ है, आकाश। तो हमारा तो स्वनिर्मित तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जब हम कुछ बनाने जाते हैं तो उससे सारा का सारा जो कच्चा माल है वो हमको इस पृथ्वी से, इस प्रकृति से ही लेना पड़ता है। तो हमारा अपना स्वनिर्मित तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भगवान द्वारा ही बनाया है। अब हम अगर इसमें झुठला दें तो हम मूर्ख कहलाएंगे। ये तो हमको समझ में आना चाहिए कि जब हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते, भोजन की वस्तुएं भी हम खुद से नहीं जुटा सकते, वो भगवान ही हमको प्राप्त करवाते हैं, तो हम ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे जो इतना जटिल है? तो इसमें बोला है कि भगवान जो है उनको प्रपितामह बोला गया है, और पितामह जो है वो है ब्रह्मा जी, यानी कि ब्रह्मा जी से भी ऊपर भगवान है, तो इसीलिए वो पितामह नहीं होके प्रपितामह है। पितामह मतलब हो गया दादा, तो वो दादा से भी ऊपर परदादा हो गए। तो यानी सबसे श्रेष्ठ जो है श्रेणी वो भगवान की होती है। और इसमें एक बात ये बोली गई है कि जो यहाँ पर है कि केवल हमें उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग रख दी। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा कोटा है, जो हमारे नसीब में भगवान ने दिया है, उससे भी अधिक अपने पास जमा करके रखते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें दूसरे का जो हिस्सा है वो हम अपने पास रख रहे हैं, या दूसरे की इच्छा, जो वस्तु है उसको प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये भी गलत बात है।
तो जितना भगवान ने हमारे नसीब में, हमारे जो हमारे कोटे में लिख दिया है, हमको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि हमको चोरी करके या डाका डाल के या किसी को परेशान करके उसकी चीज को हथियाने की विचार अपने मन में लाने चाहिए। यदि किसी को भगवान ने एक घर दिया है छोटा, तो उसको ये इच्छा नहीं करनी चाहिए कि पड़ोसी का घर बहुत बड़ा है तो इतना बड़ा घर मेरे पास आ जाए। ऐसा हमको नहीं करना। हमारा अपना कोटा है जो भगवान ने हर किसी को दिया है, उतने में हमको संतुष्ट रहना है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि अगर हम ये देखें कि माता जी यानी कि हम सब लोग जो हैं, हमारे पास कितने वस्त्र होते हैं, और फिर भी जब हमें कहीं जाना होता है तो हमारे पास यही एक प्रॉब्लम होता है कि हम पहने क्या, जबकि वस्त्र तो बहुत है हमारे पास, लेकिन पहने क्या। तो वो हमारा कोटा है, मान लीजिए 5 या 6 वस्त्रों का हमने जुटा रखे हैं 50, तो यानी कि ये गलत है। ये हमने एक्स्ट्रा करके रखा है और इसको हमको संभालना भी पड़ता है। तो इसको संभालने के लिए हमारा टाइम जाता है और कबर्ड्स एक्स्ट्रा चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। तो देखिए, कोटा तो हम एक्स्ट्रा ले ही रहे हैं, साथ में अपना समय की बर्बादी भी कर रहे हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, अगर हम सीमित होके चलेंगे, लिमिट में जितनी आवश्यकता है उतना ही लेके चलें और उसमें संतुष्ट भी रहें, तो ये हमारी प्रसन्नता का कारण, मतलब इसमें हम प्रसन्न भी रहेंगे। और ये फिर किसी और की जो चीज है जिसपे हमने कब्जा किया है, ऐसा नहीं होगा। तो हमें अपने कोटे में जो जितना भगवान ने हमारे लिए निर्धारित किया है उसमें ही चलना चाहिए। धन्यवाद माता जी। आगे कौन पढ़ेगा? एक मिनट, आगे जो है संतोष माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी। प्रणाम माता जी। मैं यहाँ से बोलूंगी पढ़ने के लिए, आप पेज नंबर ना 15 से पढ़िए। ये सॉरी, पेज नंबर 14 से अतएव सनातन धर्म एंड में जो है ना ये पैराग्राफ, ये पढ़िए। ठीक है। नहीं, ये अतएव भी नहीं, यहाँ सनातन सॉरी माता जी, एक मिनट, यहाँ से पढ़ी, परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, इससे ऊपर वाला माता जी, पेज नंबर 14 पे आप निकाल परमेश्वर, सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव ही की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान माता जी जीवों पर एक अत्यंत मिनट, दयालु रहते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, अभी कंटिन्यू करते हैं माता जी। तो मैं इससे पहले ये प्रारंभ करूं, आप सबसे मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ। सनातन शब्द से आप लोग क्या समझते हैं? हैंड रेस करके मुझे इसका उत्तर दीजिए। कोई भी व्यक्ति उत्तर दे सकता है। सनातन से आप क्या समझते हैं? ये शब्द सुनकर क्या आपके मन में आता है? जो हमेशा के लिए। जो सदा के लिए। और कोई बोलना चाहेगा? ठीक है, तो आई देखिए। थिंक आई थिंक हरे कृष्ण माता जी, समय हरे के कृष्ण अंत तक, शायद इसका मतलब ऐसा है कुछ। जी, ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से बता सकते हैं, अच्छी बात। और कोई बताना चाहेगा? ठीक है, तो हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि सनातन है क्या। सनातन का अर्थ अभी हम इसमें पढ़ने भी वाले हैं, पुस्तक में भी लिखा है, लेकिन सनातन से मोस्टली हमको यही ध्यान आता है कि सनातन धर्म है। तो धर्म क्या है हमारा? सनातन का अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो, जिसका ना आदि हो ना ही अंत हो, यानी कि जिसकी ना शुरुआत है और ना ही अंत है। तो वो है परम पुरुष भगवान जो है, जो उनका ना ही कोई आरंभ है ना ही अंत है। वो पहले से थे, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे। ना वो कभी कहीं गए थे, ना वो कहीं जाने वाले हैं। तो वो जहाँ है वही है। तो सनातन का अर्थ होता है कि जिसका ना आदि हो और ना ही अंत हो। तो सनातन जो है, हम जब धर्म से जोड़ते हैं इस शब्द को, तो हमारा धर्म भी सनातन है, यानी कि हम सब जो है सनातनी है। यानी कि सालों साल, अरबों खरबों, पता नहीं कितने सालों से हम जीवित थे, जीवित हैं और जीवित रहेंगे। हम कभी भी मरेंगे नहीं। ये शरीर जो है बार बार मरेगा, लेकिन ये जो जीवात्मा है ये सनातन है। ये कभी मरती नहीं है, अजर अमर बोल सकते हैं इसको। तो सनातन का ये अर्थ होता है। अब बात यहाँ आती है कि जो इतने सारे धर्म हैं जिनको हम धर्म कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये क्या धर्म है? तो देखिए, धर्म जो है उसका अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है। धर्म जो है वो एक ही धर्म है हमारा, वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यानी कि जो जीवात्मा है वो अनादिकाल से कृष्ण की सेवक थी, सेवक है और सेवक रहेगी। लेकिन जब मैं सेवक बोलती हूँ तो कई लोगों को शायद बुरा लग जाए कि हम क्या भगवान के नौकर हैं। एग्जैक्टली नौकर हैं, लेकिन नौकर का अर्थ जो हमने बना रखा है हमारे भौतिक संसार में वो नहीं है। भगवान का नौकर होना या भगवान का सेवक होना सबसे बड़ा आनंद देता है। इसके अलावा कोई आनंद हमको कुछ भी चीज दे ही नहीं सकती। अब जैसे यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं कि हम सब अपने परिवार के भी नौकर ही हैं।
हम लोग जो परिवार के लिए प्रसन्नता से करते हैं, तो वो हमको नौकरी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उससे हमको खुशी मिलती है, उससे हमें प्रसन्नता मिलती है और हमारी इंद्रियों की तृप्ति होती है। तो इसीलिए हमको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम उनकी नौकरी भी कर रहे हैं। हालांकि हम सभी संसार में एक दूसरे की नौकरी कर रहे हैं, एक दूसरे के सेवक ही हैं। पति पत्नी का सेवक है। कैसे? क्योंकि पति जो है वो कमा के लाते हैं घर में, तो घर चलता है। उसी प्रकार से पत्नी जो है पति और बाकी परिवार वालों की, अपने बच्चों की सेविका है। ऐसे ही बच्चे और ऐसे ही हमारे जो भी आसपास जितने भी हैं, जो भी हमारे रिश्ते हैं या जो भी हम लोग को दिखते हैं लोग, वो सभी एक दूसरे की सेवा में संलग्न है। तो ऐसी सेवा जो हम कर रहे हैं, वो सेवा हमको प्रसन्नता नहीं दे सकती। जो प्रसन्नता देने वाली चीज है वो वही सेवा है जो हम भगवान की करते हैं। अब हम अप्रसन्न क्यों हैं? एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं और हम एक दूसरे को अपना मानते हैं, फिर भी हमको डिप्रेशन है, फिर भी हम दुखी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे घर से हमने भगवान को हटा दिया है। हमारे जीवन में भगवान है ही नहीं। अगर हम पुराने जमाने में लोगों को देखें, आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले, तो कल्चर ऐसा नहीं था। भगवान जो थे वो सबके मध्य में थे। हमारे त्योहार जो होते थे, वो कोई ना कोई 30 त्योहार जो है भगवान के ही रिलेटेड होते थे, जिसको हम भगवान की पूजा अर्चना द्वारा ही पूरा करते थे। अधिकतर ये किटी पार्टियों का भी चलन नहीं था। चलन किसका था? जैसे कि सत्संग हो गया किसी के घर में, या किसी ने कीर्तन करवा लिया या जागरण करवा लिया, यानी भगवान से या देवी देवताओं से जुड़े कार्य करते थे हम लोग। अब वो कार्य नहीं होते हैं, तो अब हमें प्रसन्नता भी नहीं होती है। पहले परिवार एकजुट थे, मिलजुल के सब ऐसे मनाते थे त्योहार। आज वो परिवार भी नहीं रहे हैं। तो एक दूसरे के सेवक बनने के बाद भी हम प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ स्वार्थवश बंधे हुए हैं। हमें एक दूसरे से स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए, तभी हम प्रसन्न होते हैं। यदि आज पति अपनी पत्नी के लिए कमा के नहीं लाएगा, तो कुछ ही समय के बाद उसका घर टूट जाएगा, वो पत्नी घर छोड़कर चली जाएगी। ऐसी पत्नियां कम मिलेंगी जो जीरो में भी मतलब रह ले पति के साथ में, यानी पैसे नहीं हो फिर भी रह ले और कुछ उसके लिए करने की सोचे। आजकल की स्त्रियां ऐसी नहीं है। हालांकि ऐसी स्त्रियां मैंने देखी हैं, जिनको मैं जानती भी हूँ, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, अपने पतियों को सपोर्ट किया पूरा, और आज बहुत अच्छे से वो चल रही हैं। तो ऐसे लोग देखने को आज कम मिलते हैं, क्योंकि आज जो सोसाइटी है हमारी, वो स्वार्थी हो चुकी है। भगवान को धीरे धीरे जैसे जैसे हम हटाना शुरू करते गए, वैसे वैसे धर्म का नाश हो गया है। और धर्म का नाश हो गया है, तो हमें सही गलत की परख ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बस जैसे लोग चल रहे हैं भेड़ चाल, हम उसके पीछे चलते जा रहे हैं। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे, तो डेफिनेटली हम सब प्रसन्न होंगे, हमारी इंद्रियां भी प्रसन्न होंगी। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ये कहते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, तो ये तो हमें नौकर की उपाधि दे दी, बड़ी ही निम्न श्रेणी है। नहीं, भगवान के सेवक होने का तो बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ा ये मिलता, मतलब फल मिल जाता है। भगवान के जितने भी सेवक हैं वो सब प्रसन्न हैं। और हम देख सकते हैं, देखिए अर्जुन भगवान के सेवक थे, उनसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं, उनसे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं था, वो सुंदर भी थे। सारे गुण तो उनके अंदर थे, जिससे कि सारा संसार इंप्रेस होता है। हम सब भी सुंदरता और बाहुबल पर मोहित हो जाते हैं, तो अर्जुन के अंदर तो ये सारे गुण थे। तो जो भगवान के भक्त हैं, वो असल में बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान और बहुत बलशाली भी होते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात उनकी है कि वो भगवान के भक्त होते हैं। तो हमें इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि हाँ, हम सबको भगवान का जो है सेवक होना चाहिए। अब सेवा हम जब गलत चीजों की कर रहे हैं, तो इसीलिए अप्रसन्नता हमारे जीवन में आ चुकी है। अब यही हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, वो चलता रहे कार्य, लेकिन बीच में भगवान को ले आएंगे, तो हम सब प्रसन्न हो जाएंगे। आगे पढ़िए माता जी। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में घोषित किया है, सर्व ये योनिषु अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूँ। निस्संदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतः भगवान उन समस्त पतित जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान के नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। माता आगे जी बढ़ो। नहीं माता जी, इसके आगे वाला पढ़ेंगे हम। तो देखिए भगवान जो है वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर बहुत दयालु हैं। हम भगवान को भूल गए, हम जानते ही नहीं है। और हमको कोई ना कोई आगे भक्त बताता है कि देखो भगवान भी कुछ है, आप दुखी हो, आप मंदिर आओ, सत्संग में आओ, हमारे साथ उठो बैठो प्रसाद पाओ।
आप प्रसन्न हो गए। ऐसे भक्त कितने कृपालु होते हैं, कितनी दया करते हैं, उनका हमसे कोई मतलब नहीं है, परंतु वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो जीवात्मा है, ये जो मनुष्य है, ये अनजाने में अज्ञान है, और इसको पता ही नहीं है कि इसके जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो वो कोशिश करता रहता है कि हमें भगवान से वो जोड़ दे। ऐसे तो भगवान जो है वो हमारे ऊपर दयालु होते रहते हैं, कदम कदम पर, पल पल पर वो कोई ना कोई भक्त या कोई ना कोई संत हमारे जीवन में भेजते हैं, जिससे कि हम वापस भगवान के धाम जा सकें। क्योंकि भगवान के धाम जाने में ही हमारा जो है पूरा उद्धार हो सकता है। इसके अलावा इस संसार में रहकर तो उद्धार कभी नहीं होगा, क्योंकि ये संसार जो है वो दुखालय है। यहाँ पर हमेशा दुख ही दुख है। ये संसार जो है ये मैथुनागार है, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही इच्छा से हम सब जीवात्मा आई हैं, जिनका उद्देश्य है मैथुन, यानी कि स्त्री पुरुष का संबंध। इसके अलावा तो कोई संबंध हमें पता ही नहीं। यदि हम तैयार भी होते हैं, सुंदर दिखते हैं, तो वो क्यों दिखते हैं? किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। इसी प्रकार से पुरुष जो है वो भी अपने आप को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और नौकरी अच्छी पाना चाहते हैं, ताकि एक अच्छी स्त्री से उनकी शादी हो जाए। और वो पूरा का पूरा जो ये चक्र है वो घूमता है मैथुन पे। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जीवन का जो तुच्छ चीज, जो तुच्छ क्षणों के लिए हम लोग लालायित रहते हैं, यही इस संसार में हमको फंसाने का कारण है। इसी कारण से हम इस संसार में आए हैं, और इसका कोई अंत नहीं होने वाला। जितना भी हम संभोग करें, जितना भी भोग करें, वापस से हमको भोग की इच्छा जागेगी थोड़े समय बाद, यानी इसका अंत नहीं है। लेकिन इन सब जो सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक भोग है, उनका अंत कब होगा? जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे। और उसके जुड़ने का तरीका ये है कि हमें भक्तों के संग में रहना है। मैं ये मानती हूँ कई बार बहुत कठिन हो जाता है जब हम इतना सारा रूल्स और रेगुलेशंस, नियमों को सुनते हैं कि भक्ति में बड़े नियम हैं और हमसे ये नहीं हो सकता। मैं ये समझ पाती हूँ क्योंकि हम सब बद्ध जीवात्माएं हैं, और इतने सालों से हम इसी चक्र में घूम रहे हैं, यही सब करते आ रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन सरल भी है। और हमको धैर्य के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि किसी को हम देख रहे हैं कि वो 16 माला जप रहा है तो मैं भी आज 16 माला जप लूं, ऐसा नहीं करना। लेकिन एक माला तो करनी चाहिए। अगर हम एक भी नहीं करेंगे तो गलत कर रहे हैं। अगर हम एक माला श्रद्धा से करेंगे तो भगवान वो श्रद्धा हमारे अंदर बढ़ाएंगे, और वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 खुद ही ले आएंगे हमको। तो हमको ये सोच के ना घबराना नहीं चाहिए कि भक्ति मार्ग बड़ा कठिन है और नियमों का पालन मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत ज्यादा, जिनका जो जीवन था वो पाप में जीवन था, और आज इतना सात्विक जीवन है उनका जो हम सोच भी नहीं सकते। तो धैर्य से और नियमित रूप से जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो भगवान हमको और आगे बढ़ाते हैं, जो हम महसूस नहीं कर पाते। लेकिन भगवान हमको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, वो वो व्यक्ति ही, मतलब वो भगवान जानते हैं। और जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि पहले हम 2 साल पहले या 3 साल पहले क्या थे और अब क्या है, तो शायद हमको एहसास होगा कि वाकई में हमने प्रगति की है भक्ति में। तो भक्ति में टिकने का एक ही एक उपाय है कि आप इसको नियमित रूप से भक्ति का पालन कीजिए। थोड़े से शुरुआत कीजिए, ज्यादा बड़े पर नहीं जाना है। लेकिन बड़े वो इच्छा भी रखनी है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, परंतु हताश और निराश नहीं होना ये सोच के कि दूसरे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ तो छोड़ ही देता हूँ। ऐसा नहीं करना है हमको। हमको दूसरे से प्रेरणा लेनी है, और जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार चलना है। और जब ये क्षमता बढ़ाने की भी हमको प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें वहीं टिके रहना है, लेकिन उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। तो भक्ति में जो है टिकने के नियम क्या है? भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और भगवान को भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में खाना चाहिए। यदि संभव नहीं है भोग लगाना सब कुछ, तो हम कम से कम जल और तुलसी पत्र ये तो भगवान को अर्पित कर ही सकते हैं। तो ये रोज करिए, ये कुछ नियम है। हरि नाम जपना, भगवान को कुछ ना कुछ एक चीज का भोग लगा दीजिए, सारा नहीं लगा सकते तो। और भगवत गीता या जैसे भागवतम जैसे ग्रंथों का पठन पाठन करना, और भक्तों का संग करना। भक्तों के संग में जब हम रहेंगे, कम से कम एक हफ्ते में एक बार तो हमें भक्तों का संग मिलना ही चाहिए। जैसे हम सब यहाँ पर बैठे हैं, तो आपकी कृपा से मेरा भी उद्धार हो रहा है, क्योंकि आप सब भी भक्त हैं। आपके साथ मेरा भी यहाँ पर जो है पढ़ाई हो जाती है, शास्त्र पढ़ लेती हूँ मैं, तो ये आप सबकी कृपा है कि आप सब लोग मेरे को भी ये कृपा दे रहे हैं। तो हमें ये चीजें करनी है, और जितना संभव हो उतना करना है। लेकिन हमें निराश नहीं होना, ये नहीं सोचना कि मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, संभव नहीं है। हमें सोचना है हम करेंगे, थोड़ा करेंगे, लेकिन थोड़े से आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, जहां तक हमने बोला अभी, कि भगवान जो है वो अलग अलग रूपों में कहीं ना कहीं, कभी अपने सेवकों को, कहीं अपने भक्तों को, कहीं आचार्यों को हमारे जीवन में भेजते हैं,
ताकि हम भगवान को समझ सके कि भगवान कौन है, और हम समझ सके कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हैंड रेस करके आप बता सकते हैं। ठीक है बीना माता जी, हरे कृष्ण। मैं बीच बीच में पूछती रहूंगी, तो आप लोग एक्टिव रहिए। ये 1 घंटा जो है वो अच्छे से आप डेडिकेट करके, यानी थोड़ा सा अच्छे से मन लगा के आप लोग पढ़ा कीजिए, तो जिससे आपका जो है क्लैरिफिकेशन होगा, समझ में आएगा, क्लैरिटी मिलेगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं, पेज नंबर 15 पे आएंगे। अंग्रेजी का रिलीजन, ये दूसरा पैराग्राफ है। ये कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेस करके बताइए। जिन्होंने पहले पढ़ लिया वो नहीं, अभी कोई और बोले। श्रुति माता जी, आप पढ़ चुके हैं क्या पहले? ठीक है माता जी, पढ़िए आप। हाँ, अंग्रेजी 15। का रिलीजन शब्द जी, हाँ पढ़िए अंग्रेजी का माता जी। रिलीजन सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। माता जी एक उदाहरणार्थ मिनट ना तो तारीफ करते हैं। देखिए, जो अंग्रेजी का जो रिलीजन शब्द है, जिसको हम धर्म मानते हैं, तो ये जो सनातन धर्म है और रिलीजन शब्द है, इसमें अंतर है, ये एक नहीं मानना चाहिए। रिलीजन का असली जो मतलब है, उसका मतलब है विश्वास। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि धर्म का मतलब क्या है, धर्म तो एक ही है, वो है सनातन, जिसका कोई अंत ना हो। और वो धर्म क्या है? हम सब कृष्ण के सेवक हैं। तो ये प्रश्न कर रही हूँ मैं, हाथ उठा के सब बता सकते हैं, बिना हाथ उठाए भी चाहिए तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। अनम्यूट कर, कि हमारा धर्म क्या है, कौन बताएगा? दिनेश प्रभु बताइए। हम नित्य सेवक श्री कृष्ण जी के हैं। हरि बोल, बहुत अच्छा प्रभु जी। तो ये सबको समझ में आ गया कि धर्म क्या है, कि हम सब भगवान के सेवक हैं, ये हमारा धर्म है। और जो और ये धर्म जो है वो हमारा क्या है? सनातन है, यानी नित्य काल से इसका कोई न अंत है, न आदि है, न कोई शुरुआत हुई है। तो पता ही नहीं है, हम तो भगवान के सेवक ही है, ये सनातन है और यही हमारा धर्म है। और रिलीजन का अर्थ हुआ कि हमारा विश्वास, यानी कि कोई हिंदू होने में विश्वास रखता है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। अब आपको ये भी क्लियर कर दूं कि हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक शब्द है जो हमें विदेशियों ने दे दिया था, क्योंकि इस भारत का नाम जो था वो तो पहले आर्यवर्त था, और भारत देश है, ये आप जानते ही हैं। तो जो हिंदू शब्द था वो आया था सिंधु से। सिंधु जो है वो नदी बहती है, जो मतलब हमारा जो सिंध है, जो अब पाकिस्तान की तरफ चला गया है, और बाकी कश्मीर साइड भी जो सिंधु नदी बहती है। तो इस सिंधु को वो लोग ढंग से उच्चारण नहीं कर पाते थे, विदेशी लोग। तो इसलिए वो सिंधु को बोलते थे इंदु, और इंदु से हो गया हिंदू। तो इस प्रकार से हमारा जो ये धर्म है, ये इन्होंने हिंदू बना दिया। असल में धर्म ना हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। ये सब हमारे विश्वास हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब विश्वास है। धर्म तो हर जीवात्मा का एक ही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो। अब वो भूल गई है तो वे अलग बात है। उसको समझाने के लिए ही तो हम लोग यहाँ पे ये जो है कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हुए हैं, ताकि हम इसको समझ सके और औरों को भी समझा सके कि हमारा धर्म एक ही है, वो है सनातन। हम सब सनातनी हैं। और ये सब जो है, ये सब सारे के सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारे विश्वास हैं। तो आज विश्वास देखिए हम बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा कई लोग अपना जो है मुस्लिम से हिंदू बन रहे हैं, हिंदू से मुस्लिम बन रहे हैं, क्रिश्चियन से हिंदू बन रहे हैं। ऐसे लोग परिवर्तन करते रहते हैं, परंतु इसके करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सब एक ही धर्म के हैं, और वो है सनातनी। माता जी आगे बढ़िए। उदाहरणार्थ ना तो जल से उसकी तरलता विलक की जा सकती है, ना अग्नि से ऊष्मा विलक की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलक नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजा रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है ना अंत। जिसका आदि व अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। धन्यवाद माता जी। भले ही माता जी यहीं तक ठीक है।
फिर अभी हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, जो लास्ट पैराग्राफ है, जब सनातन गोस्वामी ने, ये कौन पढ़ेगा? यहाँ तक सबको समझ में आ गया जो माता जी ने पढ़ा यहाँ पे, कि हम सब जब संप्रदाय से जोड़ देते हैं तो वो धर्म को, तब हम लोग जो है झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे से कष्ट क्लेश हम लोग को मिलते हैं। लेकिन जब हम सब सनातनी यानी हमारा सबका धर्म ही एक है, तो फिर तो झगड़े की कोई बात ही नहीं है। यहाँ झगड़ा तब होता है जब हमारी मान्यताएं अलग अलग है और हम एक दूसरे पर अपनी मान्यताएं थोपने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने तो पूरी पृथ्वी हमको ऐसी दे दी थी उपहार में। अब हमने इसको अलग अलग राज्य, अलग अलग देश बनाकर सीमाएं बांध दी और बॉर्डर बना दिए और एक दूसरे को यहाँ पर जाने नहीं दे रहे। आप देखिए संसार में कितनी ऐसी जगह है जो बिल्कुल खाली पड़ी हैं और ऐसी जगह है जहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है। तो भगवान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन ये पृथ्वी का जो है बंटवारा करना या देश बनाना या फिर बॉर्डर बनाना, ये सब तो हमने जीवात्माओं ने किया है। इसमें भगवान ने तो कोई भी गलती नहीं करी। ये भगवान ने जो प्रकृति बनाई ये संपूर्ण है, पूर्ण थी और पूर्ण ही है। भगवान ने हर तरीके की हमको सुविधाएं दी। खाने के लिए फल सब्जी भगवान ने यहाँ दे दिया, गाय से हमको दूध प्राप्त हो जाता था तो सब भगवान ने दिया। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पता होता है कि उसको दूध कहाँ से मिलेगा, तो उसको स्तनपान करना भी आता है। इसी प्रकार से जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के स्तनों में अपने आप दूध भी आ जाता है। तो ये सब तो भगवान की कृपा ही है और भगवान ने सबको सबको बराबर तरीके से रखा। लेकिन हमने ही अपने ही कारण से जो है दूसरे की चीज हथियाने के लिए ऐसा मानसिकता रख के और एक दूसरे का जो है को कष्ट दिया है। तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष हमारा है। जब भी हम भगवान को दोष देना कि भगवान ये क्या हो रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम हमारा इसमें क्या रोल है। भगवान का रोल तो कुछ नहीं है, ये सारा रोल हमारा है। और भगवान ने इस ज्ञान देने के लिए हमको शास्त्र भी दे दिए। भक्त जो है और आचार्य जो है वो भी हमारे जीवन में आते रहते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ सीखते ही नहीं है। तो जब हम उनसे सीखेंगे ही नहीं तो हमको समझ में कैसे आएगा? हम बार बार ये अवसर चूक देते हैं। यानी कि देखिए मनुष्य जीवन जो है हमको मिला है सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए, परंतु हम माया में उलझकर भूल जाते हैं कि भक्ति इसका मेन मकसद है। हम ये सब छोड़ के हम सोचते हैं पैसा कमाना हमारा मेन मकसद है, बच्चों का पालन पोषण करना मेन मकसद है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, यदि किसी के माता पिता नहीं रहे तो क्या वो बच्चे पलते नहीं है? क्या वो बच्चे बड़े नहीं होते? आपसे मुझे बता सकते हैं? ये प्रश्न है, आप लोग हाथ ऊपर करके मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं कि आपने ऐसा अनुभव किया है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चों के माता पिता नहीं है, तो क्या उन बच्चों के साथ में अन्याय हो गया या क्या वो बच्चे पले नहीं? बिल्कुल पले हैं वो बच्चे। तो आप सब इससे सहमत हैं इस बात से? हाथ ऊपर करके बताइए। धन्यवाद। तो हम ये जानते हैं कि भगवान तो सबके लिए बैठे हैं, सबका पालन पोषण भगवान कर रहे हैं, लेकिन हम कर्ता मान के बैठ जाते हैं खुद को और हम उसमें उलझ जाते हैं। तो फिर क्या होता है हमारे साथ? हम ये जो हमारा मनुष्य जीवन है उसके लक्ष्य को भूल जाते हैं। लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। इसके ऊपर एक मैं कथा सुनाती हूँ आपको जो श्रीमद् भागवतम से है। श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज का जो है वो वर्णन आया है। भरत महाराज जो थे वो बहुत बड़े राजा थे और जब उन्होंने मतलब अपनी जो उनकी आयु हुई जब वानप्रस्थ की, तो उन्होंने वन की तरफ प्रस्थान कर लिया, ये सोचकर कि अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा और अब इस संसार से मैं मुझे जाना है, भगवान की भक्ति करने का जो है अभी पूरा समय आ चुका है। तो उन्होंने सारा राज्य त्याग दिया, सुंदर पत्नी पुत्र वो सभी त्याग कर वो वन को चले गए। वन में वो भक्ति करने लगे। वहां पर जब वो एक बार उन्होंने क्या देखा कि एक हिरनी जो है वो गर्भवती है। तो हिरनी जब बाघ के डर से भाग रही थी तो उसने एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग मारने की कोशिश करी। उस समय क्या हुआ, उसका गर्भपात हुआ, जो बच्चा था वो जल में गिर गया, नीचे नदी बह रही थी और हिरनी की वही मृत्यु हो गई। अब महाराज भरत ने देखा कि ये बच्चा जो है इसका कोई नहीं है, इसके लिए तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो महाराज भरत जो सारे संसार को छोड़ के आ गए थे, इतने बड़े राजा, सारे संसार के राजा थे वो सब जो छोड़कर आ गए थे, उनका मोह उस हिरण के बच्चे में आ गया। अब वो हिरण का बच्चा जहां भी जाए महाराज भरत उसके पीछे पीछे जाए, जो कुछ महाराज भरत कर रहे हैं उस बच्चे को अपने साथ रख रहे हैं। तो देखिए सारी जगह से मोह तोड़ा, लेकिन मोह फिर से आकर उनको पकड़ लिया जंगल में और हिरण के बच्चे के रूप में। अब होता यह है कि वो हिरण के पीछे इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि हिरण की ही पूरे दिन उसकी ही उसमें कर लगे रहते हैं, उसकी ध्यान रखने में। अंत समय आता है महाराज भरत का और उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय उनकी जो मेमोरी है, उनका जो ध्यान है वो हिरण के बच्चे में रहता है। तो फिर हम ऐसा सुना है कि जो भी चीज जिसका भी ध्यान हम अपने मृत्यु के समय में करते हैं वही रूप में हमारा जो है जन्म हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हम ध्यान कर रहे हैं किसी सेलिब्रिटी का तो हम अगले जन्म में सेलिब्रिटी बने, ये कोई जरूरी नहीं है।
हम उसके घर के कीड़े भी बन सकते हैं, नौकर भी बन सकते हैं, ये गारंटी नहीं है, परंतु हाँ उससे मिलता जुलता रूप हमको प्राप्त हो जाता है। अब क्योंकि महाराज भरत ने जो है अंत समय में जो ध्यान किया वो हिरण के बच्चे का किया, तो उनको जो जीवन मिला अगला वो हिरण का मिल गया। अब वो बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के, इसीलिए भगवान ने उनको स्मृति दी हिरण के रूप में भी, उस हिरण की योनि में भी, कि वो भक्ति को आगे बढ़ा सके। तो वो क्या करने लगे, साधुओं की कुटिया थी वहां पर वन में, तो साधु की कुटिया के आसपास ही वो घूमते रहते थे हिरण बन के। और फिर इस प्रकार से जब उनका अंत हुआ उस हिरण के रूप में, तो फिर उनका अगला जन्म फिर तीसरा मिला, वो मिला उनका जड़ भरत के रूप में। जड़ भरत मतलब वो ऐसे ही पागल से उसमें रहे उस जीवन में, वो ब्राह्मण बन के पैदा हुए थे, परंतु वो किसी से बात नहीं करते थे, क्योंकि उनको अपने दो जो जीवन थे उनकी स्मृति याद थी, कि मैं दोनों जीवनों में, दोनों जन्मों में मैंने भगवान की भक्ति का अवसर चूक दिया, अब ये अवसर मैं नहीं चूकूंगा, और मैं संसारी लोगों से कोई बात ही नहीं करूंगा, यदि मैं बात करूंगा तो उलझूंगा। तो उन्होंने ये प्रण ले लिया कि अब मुझे कुछ बात ही नहीं करनी, और वो मूर्ख बन के रहते थे ताकि कोई उनसे बात ना करे। देखिए वो मूर्ख नहीं थे, वो सबसे बड़े ज्ञानी थे, लेकिन दुनिया की नजर में वो मूर्ख बने ताकि दुनिया उनको परेशान ना करे, और इस माया में वो ना उलझे, और फिर से इस जीवन को जो है वो चूक न जाए कि मैं वापस से इस जीवन में अटक जाऊंगा। तो फिर यही हुआ कि जड़ भरत ने अंत तक उस समय जो है बिल्कुल अपने आप को बेवकूफ बना के भक्ति का पालन किया, और फिर इस तीसरे जन्म में उनको जो है मुक्ति प्राप्त हुई, वो भगवान के धाम पहुंचे। तो हमें ये समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन बड़ी ही कठिनाई से, मुश्किल से मिलता है, उसको हमको गंवाना नहीं है। अब देखिए वो मनुष्य थे भरत महाराज, लेकिन अगले जन्म में वो क्या बन गए, हिरन, क्योंकि उनकी जो ध्यान था वो हिरन के प्रति था, तो हिरन बन गए। लेकिन उनको क्योंकि बहुत अच्छे भक्त थे, तो भगवान ने अवसर दिया कि उसमें भी उनको स्मृति थी भगवान की भक्ति की, तो हिरन के रूप में भी वो स्मृति करते रहे, तो इसलिए अगला जन्म उनको फिर से मनुष्य का मिला। परंतु हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमने भक्ति की ही नहीं है, हमने थोड़ी सी भक्ति की है, तो हमारी चेतना में कहाँ से भगवान आ जाएंगे, और कहाँ से हमारा अगला जन्म अच्छा होगा। तो जो जड़ भरत की मैंने जो कथा सुनाई है, ये हमको हमेशा अपने लिए याद रखनी चाहिए, कि जड़ भरत महाराज, तो ये महाराज जो थे भरत, वो तो बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको तो अवसर मिल गया, लेकिन हमें क्या अवसर मिले हम नहीं जानते। तो बड़े घाटे का सौदा हो जाएगा यदि मनुष्य जीवन में रह के भी हमने भक्ति नहीं की। तो बहुत समझ के और समझदारी से हमको इस जीवन को आगे चलाना है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जब सनातन गोस्वामी, इसी पेज 15 पर लास्ट पैराग्राफ है, कौन पढ़ना चाहेगा, हैंड रेज करिए। ठीक है, ये मैं ही पढ़ देती हूँ, हैंड रेज किसी ने नहीं किया है, आप लोग सुनिए। जब सनातन गोस्वामी ने, वीना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें, तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी ब की सेवा करता है, ब अपने स्वामी सा की सेवा करता है, सा अपने स्वामी दा की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चलें तो पाएंगे कि समाज में एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उनकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। हरे कृष्णा माता जी, यही रोक दीजिए। अभी इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ी, तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति। इसी पेज का 16वां पेज का हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है, और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है, इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से
अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्मव्रती प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है, सेवा करना ही सनातन धर्म है। बस माता जी, वस्तुतः धन्यवाद। धन्य हरे कृष्णा माता। देखिए, हमारा जो अभी इसमें हमने पढ़ा कि सेवा करना ही सनातन धर्म है। सेवा किसकी करनी है? सेवा करनी है भगवान की। अपनी इंद्रियों की सेवा नहीं करनी है हमको। हमको एक दूसरे की सेवा करनी है, परंतु भगवान को अपने बीच में रखते हुए, यानी कि हमें अपने कर्तव्य निभाने। भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला कि हमें अपने कर्तव्यों को छोड़ना है। हम इस संसार में आए हैं तो एक दूसरे की सेवा करने के लिए तो आ गए, लेकिन मेन सेवा भगवान की करनी है। अब अर्जुन ने जो है अपना कर्तव्य निभाया। उसका कर्तव्य क्या था? उसको युद्ध करना था, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है, योद्धा था, समाज की रक्षा करनी है। तो वो मोहवश युद्ध करना नहीं रहा था, लेकिन भगवान ने उसको बोला, और जब उसको ज्ञान आया, उसको समझ में आया, तो उसने भगवान की बात मानी। अब चाहे परिणाम अच्छा हो या नहीं हो, लेकिन हमें भगवान की बात माननी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। भगवान कहते हैं अगर 1+1 3 है, तो हम 1+1 3 हमको मानना चाहिए। ऐसी श्रद्धा कम लोगों में है। जब हम ऐसी श्रद्धा नहीं दिखाते ना और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तब भगवान जो है उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त कर सकते हैं श्रद्धा के द्वारा और पूर्ण विश्वास के द्वारा। तो जो भी भक्त थे भगवान के, जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, वो भगवान की हर बात को मानते हैं। देखिए, युधिष्ठिर महाराज को जब भगवान ने, कृष्ण ने बोला कि आप झूठ बोलिए कि अश्वत्थामा मारा गया है। अश्वत्थामा एक हाथी था जो महाभारत के समय पे वहां पे था, और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य जो है कौरव और पांडवों के जो थे गुरु थे। तो उनको हराने के लिए, उनको युद्ध से हटाने के लिए भगवान कृष्ण ने बोला था युधिष्ठिर महाराज को कि आप बोलिए कि अश्वत्थामा मारा गया। परंतु युधिष्ठिर महाराज बोले कि ये झूठ है और मैं झूठ कैसे बोलूं, एक शंका दिखाई। तो इसका परिणाम उनको ये मिला कि उनको नरक के थोड़ी देर के लिए दर्शन करने पड़ गए थे। यानी कि भगवान बोल रहे हैं तो हमें झूठ और सत्य नहीं सोचना है। भगवान जो कहते हैं वही धर्म है, हमको ये मानना है। जब हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं भगवान की बात ना मानकर, तो वहां हम गलती कर जाते हैं, और वहां फिर हम भगवान को प्राप्त करने में मतलब सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो हमें इसी प्रकार से, जैसे ये मैंने अभी उदाहरण दिया कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की बात में संदेह किया, तो वैसे ही अगर हम भगवत गीता की बातों में भी संदेह करते हैं, तो फिर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए ग्रंथों पर हमारा कि ये भगवान की वाणी है, तो जो बोला है वो सत्य है। हाँ, मैंने ये जरूर बोला आपको कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसकी जितनी क्षमता है, भक्ति उस हिसाब से करनी चाहिए, लेकिन जीरो कभी मत करिएगा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही ये है। अगर इससे चूक जाएंगे तो बड़ा ही घाटे का सौदा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो यहाँ हमें क्लियर हो गया कि हमने समझा भगवान से हमारा संबंध क्या है। हम उनके सेवक हैं, वो हमारे स्वामी हैं, लेकिन हम भगवान की सेवा में जितने प्रसन्न हो सकते हैं, उतना हम अपने परिवार की सेवा में भी प्रसन्न नहीं होते। वो भी हमको कई बार चिढ़ मचती है उससे। कई बार माँ भी बच्चे पर झुंझला जाती है, कई बार पति पत्नी पे झुंझला जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ परेशानियां हमें जीवन में लगी रहती हैं, लेकिन भगवान के साथ जुड़ने से परेशानी नहीं होती, उल्टा सारे ही लोग संतुष्ट हो जाते हैं। आप देखिएगा, कोई भी भक्त होता है वो कितना सरल होता है, उसका स्वभाव इतना अच्छा होता है कि सारे लोग उससे आकर्षित होते हैं और उससे बात करने भी आते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपकी भक्ति किसी को पसंद ना आए कई लोगों को, लेकिन जब परेशानी होती है तो लोग आपके पास ही आएंगे। जो भक्त है ना, उनका ही सहारा लेने संसारी लोग आते हैं, ये आप जानते होंगे। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। ये सबसे लास्ट पैराग्राफ है। देखिए, भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है, और ये हम पढ़ भी चुके हैं। चैप्टर 7 20 श्लोक है, 20वां श्लोक है। ये हमने पहले भी समझा था कि भगवान कभी नहीं कहते कि हमें देवी देवताओं की सेवा करनी चाहिए। हमें उनका सम्मान करना है, सेवा करनी है, लेकिन भगवान को जो है परम पुरुषोत्तम भगवान मान के उनको सेंटर में रखना है। अब इसका परिणाम क्या होता है हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए, ये श्लोक है, कामैस्तैर्हत्यानाः प्रपद्यन्ते देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। इसका अर्थ है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, यानी जिनको कुछ भौतिक चीजें चाहिए, यानी कि धन दौलत पैसा या गाड़ी घर, तो उनकी जो जो ऐसी इच्छाएं रखते हैं तो उनकी बुद्धि तो मारी गई है। क्यों? क्योंकि ऐसी इच्छाओं की ना तो हमारी कभी कोई खत्म होगी ये इच्छाएं, और ना ही पूर्ति हो सकती है। ये इच्छाएं बढ़ती ही रहेंगी। आज एक कार मिली, कल वो कार बोरिंग लगेगी, हमको मन करेगा नई कार ले लें हम। आज एक नई बेडशीट घर में बिछाई,
इससे बोर लगेगा, अभी लगेगा कोई दूसरी बेडशीट बिछाएं। तो देखिए हमें हर दिन कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, तो इच्छाएं तो बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। तो यदि भौतिक इच्छाओं के द्वारा जब हम इनको देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि जो काम वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ पे हमको ये समझना चाहिए, काम वासना का मतलब सिर्फ स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होता। काम वासना का मतलब ये भी होता है, किसी को अत्यधिक धन चाहिए, उसको धन इकट्ठा करने की काम वासना है, किसी को अधिक भोजन करने की काम वासना है, तो ये सब भी जो है काम वासना में ही आते हैं। यानी कि सिर्फ एक स्त्री पुरुष के संबंध से नहीं जोड़िए, अन्य जो भी इच्छाएं हैं ना, वो जो भी ज्यादा चली जाती है तो वो भी काम वासना कहलाती है। तो ऐसी प्रकार की जो इच्छाएं करके हम जब देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आधार है। तो देखिए हमको ये समझना चाहिए कि हमारी कोई भी इच्छा जो है भौतिक इच्छा तो पूरी होगी नहीं पूर्ण रूप से। रावण जो इतना बड़ा, जिसने त्रिलोकों को जीत लिया था, उसके बाद भी उसकी इच्छा समाप्त नहीं हुई और उसने जाके सीता माता का अपहरण किया। जिसके रावण के जो महल में इतनी सारी तो उसने स्त्रियां रख रखी थी, उससे भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। तो वो कुछ ना कुछ उसका संतुष्टि जो है हमको भी, जैसे रावण की नहीं हुई तो उसी प्रकार से इस संसार में संतुष्टि होनी है भी नहीं। ये संसारी व्यक्तियों के लिए बोल रही हूँ मैं, भक्तों के लिए नहीं। भक्त तो पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं क्योंकि वो कृष्ण से जुड़े होते हैं। तो देखिए कृष्ण का अर्थ क्या है, वो जो हमको सर्वोच्च आनंद दे। भगवान कृष्ण का जो नाम है वो कृष्ण ही आनंद देने वाला है। जब हम इस नाम को उच्चारण करते हैं, इसको बोलते हैं, और जब बहुत डेडिकेशन से यानी कि बहुत भावना से बोलेंगे, तो हमें वाकई में आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी हैं, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि भगवान तो हमेशा ही सुखी हैं, लेकिन हम दुखी रहते हैं क्योंकि हम भगवान के साथ नहीं है। जिस दिन हम भगवान से जुड़ गए, उस दिन हमारे सुख के दिन शुरू हो जाएंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं कि भगवान का जो धाम है वो कैसा है। देखिए हम सब सुनते आए हैं कि ये हमारा जो है घर नहीं है, ये पृथ्वी जो है, ये संसार जो है, ये हमारा घर नहीं है, हमको भगवत धाम जाना है। तो ये भगवत धाम जो है, यानी कि हमारे कृष्ण भगवान का जो घर है, ये धाम वो है कैसा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस अगले जो इसी पेज 17 के आप लोग निकालिए, इसमें श्लोक लिखा है भगवत गीता में। भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कौन पढ़ना चाहेगा? श्लोक मैं पढ़ती हूँ, कोई रीडिंग करना चाहेगा तो हैंड रेस करिए। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्रुति माता जी पढ़िए। मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश का। बस माता जी, तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा परम धाम जो है उसमें ना तो सूर्य की आवश्यकता है ना चंद्रमा की आवश्यकता है। देखिए हमारे यहाँ पर हमको अगर रोशनी चाहिए तो दिन का उजाला होना चाहिए, यानी सूर्य चाहिए, और रात में बाहर जाते तो चंद्रमा की रोशनी होनी चाहिए, और नहीं तो फिर हमको बिजली जो है वो चाहिए होती है जिससे कि प्रकाश होए। तो यानी कि आर्टिफिशियल चीजें हमको चाहिए। इसके अलावा हमारी जो ये पृथ्वी है, जो प्रकृति है, इसमें तो कोई प्रकाश है ही नहीं। लेकिन भगवान का धाम कैसा है? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। ना तो वहां पे सूर्य की आवश्यकता है, न शशांक, शशांक अर्थात चंद्रमा की आवश्यकता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो मेरे इस धाम में पहुंच जाता है वो वापस कभी नहीं लौटता इस पृथ्वी पे। तो भगवान ये आपको देखिए अश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर एक बार हम भगवान के धाम पहुंच गए तो हम फिर वापस नहीं जाएंगे, हम भगवत धाम में ही रहेंगे परमानेंट, और वहीं पर हमारा जो है परमानेंट सुख है। यहाँ पर एक बात हमको समझनी चाहिए कि जो सूर्य चंद्रमा ये सब जो है ना, देखिए हम इसको भले ग्रह नक्षत्र बोले या तारा बोले, सूर्य को अगर साइंस बोलती है तो साइंस कहती है कि सन इज द बिगेस्ट स्टार, बहुत बड़ा सितारा है सूरज। उसी प्रकार से चंद्रमा को बोलती है नक्षत्र है, यानी सैटेलाइट है, इसके अंदर अपना कोई जो है उजाला या प्रकाश नहीं है। यहाँ पे यही गलती कर देते हैं। देखिए सूर्य और चंद्रमा है, ये अपने आप में एक लोक है। यहाँ पर इसका राजा चंद्रदेव है चंद्रलोक में। इसी प्रकार से सूर्य लोक के राजा जो है वो वसवान है,
वो हम पढ़ भी चुके हैं। और यहाँ पर भी जीवन है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो हमारे से जो या जो शरीर है वो हमारे से अलग है, पृथ्वी लोक से अलग है। इस पृथ्वी पे हमारी जो शरीर है, हमको 5 भूतों का मिला हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों को मिलाकर हमारा शरीर बना है। लेकिन वहां जो है नहीं, जो सूर्यलोक में रहते हैं या जो चंद्रलोक में रहते हैं, उनका जो शरीर है वो अग्नि का बना है सूर्यलोक में। उसी प्रकार से चंद्रलोक अगर बहुत शीतल है तो शीतलता का उनका जो है शरीर बना है, यानी दिव्य शरीर हो जाते हैं वो कुछ ना कुछ। जब हमारे कर्म बहुत अच्छे होते हैं तो हम ऐसे ऊंचे ग्रहों पे जाते हैं। ये सूर्यलोक और चंद्रलोक इन्हीं ऊंचे ग्रहों में, या ब्रह्मलोक सबसे ऊपर का ग्रह आता है, पृथ्वी से सबसे ऊपर का जो इस भौतिक संसार का सबसे ऊपर का लोक है वो ब्रह्मलोक है, जो टॉप मोस्ट लोक है, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है पुण्य करने वाले व्यक्ति जाते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, चाहे हम ब्रह्मलोक जाए, चाहे सूर्यलोक जाए, चाहे चंद्रलोक जाए, या फिर स्वर्गलोक जाए, इसकी अवधि जो है, इसका जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड है, यानी कि सीमित है। जैसे ही हमारे जो अच्छे जो कर्म है वो समाप्त हुए, वैसे ही हमारा जीवन वहां पे समाप्त हो जाएगा, और फिर वापस धक्के खा के इस पृथ्वी पर हमको फेंक दिया जाएगा। तो जब आना ही इस पृथ्वी पर है, तो फिर क्यों ना हम भक्ति करके अपना जो है यहीं पर इस जीवन का ही सदुपयोग करें। क्यों हम लोग अच्छे कर्म भी बनाएं और बुरे कर्म भी बनाएं। बुरे कर्म बनाएंगे तो नीचे के लोकों में चले जाएंगे, पाताल लोकों में या फिर नर्क लोक में जाएंगे। अच्छे कर्म बनाएंगे तो फिर हमारे स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई पितृलोक जाता है, कोई ब्रह्म लोक जाता है। लेकिन फिर अगर हमारे कर्म समाप्त हो गए तो फिर पृथ्वी पे पटक दिए जाएंगे। और फिर इस जन्म में फिर अगला जन्म हमको कैसा मिले हम जानते नहीं है। आपको ये बात पता होगी शायद, या ना पता हो, मैं बता दूं कि जो देवी देवता है ना, वो भी हमारे पृथ्वी लोक पर आने के लिए रोते हैं, लालायित होते हैं कि ये लोग धन्य हैं जो पृथ्वी पे इनका जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने का अवसर सिर्फ पृथ्वी लोक पे ही है, इसी लोक पे हमको मिलता है। क्योंकि जो ऊपर के लोक है ना, उधर उधर इतना सुख है, इतना ज्यादा मतलब भोग है कि हम भूल जाते हैं कि भगवान की भक्ति भी करनी है हमको। और फिर समय समाप्त हो जाता है, फिर वापस इधर आ जाते हैं। ऐसे ही जो नीचे के निम्न लोक है, उधर बहुत दुख है और पीड़ा है, तो वहां भक्ति करने का चेतना नहीं रहती हमारी, दुख के मारे और पीड़ा के मारे। और पृथ्वी लोक जो है, इसमें बैलेंस चल रहा है, दुख और सुख का बैलेंस है, तो यहाँ पर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा जो जीवन है वो मुश्किल से 100 साल का है। लेकिन स्वर्ग लोक पे जो एक दिन है, हमारे यहाँ के 6 महीने जब बीतते हैं तो स्वर्ग लोक की जो है वो रात होती है। एक जो मतलब 6 महीने बीते तो उनका जो है वो एक रात होती है, और अगला 6 महीने बीते तो उनका दिन होता है। यानी हमारा 1 साल अगर होता है तो स्वर्ग लोक का एक दिन माना जाता है वो। तो आप सोचिए कितना लंबा समय हो गया वो। हमारा एक दिन मतलब 1 साल बीत गया और वहां पर सिर्फ एक दिन बीता। तो इतने समय तक अगर रह भी रहे हैं हम, और फिर उसके बाद वापस इस पृथ्वी लोक पे पटक दिए जाएंगे, तो पता नहीं कौन से जन्म मिले, कुत्ता बिल्ली कौन बने हम, पता नहीं। लेकिन अभी जो है हमारे पास अवसर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो मनुष्य का जो जीवन काल है वो कम है, यानी कम समय में हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब वहां पे सुख भोगा, अच्छे लोगों में हमने, उच्च लोगों में सुख भोग कर फिर से नीचे आ गए, तो ये तो बड़ा ही वो परेशानी वाली बात हो जाएगी हमारे लिए। तो हमें ऊंचे लोकों में जाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यानी आपने जो भी अच्छे कर्म किए ना, उनके फल भगवान को दे दीजिए, भगवान को समर्पित कीजिए, उसके पुण्य प्राप्त करने की इच्छा मत कीजिए। भगवान से जब भी मांगना है कुछ, तो आप भौतिक चीजें ना मांगकर भक्ति मांगिए। आप भक्ति मांगेंगे तो भगवान आपको सुख भी देंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने भक्तों को दुखी करते हैं। भगवान भक्तों का ख्याल रखते हैं पूरे अच्छे तरीके से। जैसे मैंने बताया कि किसी के माँ बाप नहीं है तो क्या वो बच्चा मर जाता? नहीं, भगवान छोटे से छोटे बच्चे आप देखिए पैदा हुए, ऐसे माता पिता नहीं है उनके, वो पल रहे हैं और अच्छी पोजीशन भी उनको मिल जाती है। तो भगवान सबका ध्यान रखते हैं। हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम ध्यान रखने वाले हैं, ऐसा सोचना गलत हो जाता है। अब यहाँ पर जो बात मैंने बोली कि हमको ये ध्यान रखना है कि हमको मनुष्य रूप का जो है, मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना है और अपने जीवन को वेस्ट नहीं करने देना है। माता जी आगे पढ़िए। ये श्लोक उस नित्य आकाश, ये जो है सेकंड लाइन, ये श्लोक उस नित्य आकाश परम धाम का वर्णन करता है। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है।
गोलोक एव निवसत्य चिलात्मभूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, बस जो माता उनका जी असली यहीं रूप है। तक। जब वे हाँ हाँ, इस रूप बस माता जी यहीं तक। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि भगवान जो है वो जो है गोलोक वृंदावन में रहते हैं। उनका एक्चुअल जो है अबोड, जो उनका घर है वो है गोलोक वृंदावन। आज मैं क्षमा चाहती हूँ, 5 मिनट ऊपर हो गए, 5 मिनट और ऊपर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। और इसके बाद हम लोग अपना जपा करेंगे 20 राउंड करके, सॉरी 20 बार करके, और फिर हम समाप्ति करेंगे। यहाँ पर किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो। नहीं तो मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी, फिर हम अपना जो है सत्र समाप्त करते हैं। आप हैंड रेस करके प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? जी श्रुति माता जी पूछिए। अ, हरे कृष्ण माता जी, जो इसमें लिखा हुआ है कि जो गोलोक है, जो भगवान का निवास स्थल, वहां पे मतलब वो क्षीर सागर से भिन्न है, वो अ, जी माता उसका। जी, क्षीर सागर जो है वो भिन्न है, और भगवान का जो धाम है वो भिन्न है। ये मैं आपको तब बताऊंगी जब थोड़ा सा हम लोग विष्णु जो है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, इन पर चर्चा करेंगे। तो ये क्षीर सागर का टॉपिक उसी में आएगा, तो उसको डिटेल में तब समझाऊंगी मैं। पर ये अभी याद रखिए कि ये बिल्कुल अलग है। ये जो है भगवान जब विष्णु के रूप में आते हैं ना, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो वो क्षीर सागर में जो है ना विष्णु, वो क्षीर सागर में रहते हैं, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो उसका हम लोग विश्लेषण बाद में करेंगे, लेकिन हाँ, ये धाम भगवान का गोलोक धाम इन सब से टॉप पर है। और ये हमने शायद पिछले, मैंने जब शिव तत्व समझाया था, शंभु तत्व, उसमें भी मैंने आपको बताया होगा, अगर आपको ध्यान हो, कि जो भगवत धाम है सबसे ऊपर का है। हम लोगों ने और पुरियां भी देखी थी, जैसे कि सबसे ऊपर ये भौतिक संसार में ब्रह्मलोक आ जाता है। ब्रह्मलोक के बाद फिर आता है सदाशिव लोक। इस तरीके से हम ऊपर गए थे। फिर उसके बाद माधुर्य लोक आते हैं, भगवान के जो धाम है, और उनसे भी, यानी साकेत धाम आ गए, द्वारिका, मथुरा, और उससे सबसे ऊपर आता है गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान अपने असली रूप में है। भगवान का रूप कैसा है? जो हम देखते हैं, उनके 2 हाथ हैं। और जो विष्णु है उनके चतुर्भुज रूप होते हैं, 4 हाथ वाले होते हैं विष्णु भगवान, ये भी आपने देखा होगा, कई बार आपको फोटो में, इमेजेस में दिखा होगा। तो भगवान जो कृष्ण है, उनका जो असली स्वरूप है वो ये है कि उनके 2 हाथ है, वो अपने हाथ में बांसुरी रखते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो गैया चराते हैं, गैयों के पालक हैं। गायें जो है वो उनको अति प्रिय है। तो ये भगवान का असली स्वरूप है जो गोलोक वृंदावन में है उनका। तो हमें वहां तक जाने का सोचना है हमको, विष्णु लोक नहीं जाना हमको। बाकी हाँ, जिसको जो स्वरूप भगवान का पसंद है वो उसके हिसाब से उनकी जो है आराधना, उपासना, पूजा कर सकता है। लेकिन अल्टीमेट जो है उनका स्वरूप है वो गोलोक वृंदावन में जो है भगवान कृष्ण का, उस तक हमें जाने की ही चेष्टा रखनी चाहिए। माता जी यहाँ तक मैं क्लियर कर पाई हूँ आपको, आपका प्रश्न? जी माता जी, हरे कृष्ण। और हम जब डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे माता जी, तो ये क्लैरिटी आपको और हो जाएगी, है ना, कि जो आप और पूछना चाह रहे थे, तब हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि भगवत धाम जो है सबसे भगवान का टॉप मोस्ट धाम है। हमारा जो एक्चुअल जो स्थान है वो वही है, हमको वहीं जाना है। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, मैंने बार बार सत्र में बताया कि हम भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, भगवत धाम कैसे जा सकते हैं। कौन मुझे बताएगा? जल्दी से बताइए, फटाफट से, बहुत आसान प्रश्न है, हाथ ऊपर करके जल्दी से बताइए। चित्रा माता जी बताइए। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं। एक भक्ति ही का रास्ता हमारे लिए। जी माता जी, बहुत अच्छा। श्रुति हम माता जी अधिक अधिक बताइए। चैंटिंग करे, गीता पढ़े, सत्संग करे, संतों का संग करे, तो इससे हम बहुत जल्दी भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। जी बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। जी श्रुति माता जी आप भी बताइए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके माता जी। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, और 4 चीजें मैं हमेशा बोलती हूँ, भक्तों का संग करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, यही कलयुग का जो है हमारा जो नियम, मतलब जो है युग धर्म है। तो ये हमको भूलना नहीं है, हरि नाम जपना है, प्रसाद का सेवन करना है, और ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। ये 4 चीजें हमको अवश्य करनी है, और जितना संभव हो उतना करते करते आगे बढ़ना है हमको। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा आज तक। आज हमने पेज 17 तक किया, वैसे मुझे 20 तक कवर करना था,
तो अब नहीं कर पाए हम लोग, समय हमारा जो है ऊपर ही हो गया है। तो बाकी जो है मैं अगले सप्ताह में कोशिश करती हूँ कि अगले सत्र में मैं पूरी तरीके से इसको समाप्त कर सकूं भूमिका को, ताकि हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक अपना जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहती हूँ, कई बार मुझे काफी लोग जो है प्रश्न करते हैं, ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, परेशान है अपने जीवन में, और जिनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें, भक्ति में आने के बाद भी उनको परेशानी होती है। तो मैं एक छोटा सा आपको बात बोलूंगी कि हमें सबसे पहली बात तो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं, कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है या परिवार वाले हमारा साथ नहीं देते, ऐसे कुछ प्रश्न मेरे पास आए थे। तो मैं एक छोटी सी बात आपको ये बोलूंगी कि सबसे पहली बात कि अपनी खुशियों के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए आप दूसरों पर निर्भर होना बंद करें। हमें अपने आप में ही संतुष्ट रहना है, क्योंकि देखिए जो परिस्थिति है हम वो तो नहीं बदल सकते। मैं यदि इस घर में बैठी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास यहाँ पर इतनी ही चीजें हैं और मैं उससे ज्यादा पाने की इच्छा करती हूँ और नहीं है मेरे पास, तो फिर मुझे क्या होगा, इससे मुझे परेशानी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, चिंता होगी। तो इससे अच्छा यदि मैं अपनी परिस्थिति को स्वीकार करके इसमें प्रसन्न होना सीख जाऊं, तो यहाँ मेरी जो परेशानी है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। और छोटे छोटे उपाय करके हम प्रसन्न रह सकते हैं। जैसे कि देखिए कई लोग को मतलब मानसिक परेशानी होती है, तो आजकल का जीवन जो है हमारा फ्लैटों में रह गया है, फ्लैट में हम लोग बंद हो गए हैं, बाहर जो है प्रकृति में जाना छोड़ दिया है। तो जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग टेंशन में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि खुली हवा हमको मिलती ही नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें, जिसमें आप, सिर्फ आप हैं और आप फील कर सकते हैं कि देखिए हम अकेले हैं, सारा संसार सो रहा है, और कितनी शांति है, कितनी जब हम भगवान को भी समझ सकते हैं, उनसे भी थोड़ा सा अपना जो है कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो उस समय जो सुबह का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, वो बहुत अच्छा होता है, जब सारा संसार सो रहा है और हम अकेले और भगवान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ें। और सुबह को आप अगर वॉकिंग नहीं कर सकते, किसी को शरीर की कोई तकलीफ है, तो कम से कम इतना करिए कि आप सुबह जल्दी उठ के थोड़ी देर आप बाहर हवा में बैठिए, खुली हवा में सांस लीजिए, धीरे धीरे आप लंबी गहरी सांस लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भक्ति में ही पूरी तरीके से डूब जाएं, अपने शरीर का भी हमको ध्यान रखना है। हमें शरीर जो है भगवान ने दिया है, ये भगवान की संपत्ति है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। और हमें ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को कोई पीड़ा पहुंचे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भगवान बैठे हैं ना, वो पीड़ा वो सहन करते हैं। तो हमें उनको पीड़ा नहीं देनी है, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। बाहर थोड़ा सा आप समय बिताइए, सुबह का, शाम का। और अगर हमारी परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत है, तो आप उसी में अपना सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो हमारे पास उपलब्ध चीजें हैं ना, यदि हम उसी में एडजस्ट करके उसमें ही सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वो डेफिनेटली हमको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ज्यादा पाने की बजाय हम परिस्थितियों को स्वीकार करके उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, बजाय कि प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में बिठाकर कि इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें करके एटलीस्ट हम अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि आपके कोई दोस्त हैं तो आप उनसे मिलिए, और कोशिश करके अगर भक्तों से मिले, बात करें, अपना मन हल्का करें, तो हम लोग जो है वो ज्यादा प्रगति भी कर पाएंगे, मानसिक तौर पे भी खुश रह पाएंगे। तो ऐसा हमको करना चाहिए। और मैं जो करती हूँ पर्सनली, मैं ये करती हूँ कि मैं सुबह के समय कुछ समय अपने लिए देती हूँ कि मैं थोड़ा देर जो है फ्रेश एयर में बैठूं, सनलाइट लूं। आजकल विटामिन डी की भी कमी है, जिसकी वजह से लोगों को चिड़चिड़ाहट और इस तरह की परेशानियां भी हैं, मानसिक परेशानियां हो रही हैं विटामिन डी की कमी से। तो कोशिश करके आप 10-15 मिनट अपने शरीर के लिए अवश्य निकालें। ये याद रखें कि ये शरीर मेरा नहीं लेकिन भगवान का है, तो कम से कम भगवान प्रसन्न तो होंगे ना। और फिर स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा, तो हम भक्ति भी अच्छे से कर पाएंगे। यदि हम कुंठित होंगे, शरीर से परेशान होंगे, तो भक्ति में मन नहीं लगेगा हमारा। तो शरीर को भी हमको ध्यान देना है। आशा करती हूँ छोटी सी ये टिप्स मेरे आपको काम में आएंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ भक्तों के ऐसे प्रॉब्लम्स आई थी, तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा सबके साथ में बात कर सकूं। एक सेशन मैं चाह रही हूँ कि ऐसा लूं जिसमें हम सब एक दूसरे से बात करें, अपना मन हल्का करें। हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां और परिस्थितियां, समस्याएं हैं जो हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि एक सेशन हम लोग लें जिसमें हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे सेशन की, हम सब लोग मिलकर एक दूसरे से बात करेंगे, अपना मन खोलेंगे। यदि आप लोग ऐसा सेशन लेना चाहते हैं तो मैं पोलिंग करूंगी ग्रुप में, आप लोग उसमें अपना जो है बता सकते हैं कि आप ऐसा सेशन चाहते हैं जिसमें हम सब एक दूसरे से बातचीत करें। और अब आप लोग को मैं सॉरी, आज समय बहुत ज्यादा ले लिया मैंने आप सबका, मुझे क्षमा कीजिएगा। आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, तो हम मिलकर एक दूसरे के साथ जप करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सबके मन प्रसन्न रहे, हम सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और भगवान की भक्ति में आगे बढ़े और एक दूसरे की सहायता करें जितना संभव हो। तो आप सब लोग हाथ जोड़िए और 21 बार हम लोग महामंत्र का जप करेंगे। जिससे भी संभव हो वो वीडियो ऑन करें, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, परंतु जपा करेंगे एक साथ।
जय श्री कृष्ण चैतन्य, मेरे पीछे रिपीट कीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौड़ भक्त वृंदा। अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय हरे श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आनंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौड़ भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अंत तक सत्र से जुड़े हैं। आप सबके लिए प्रार्थना है, मेरे लिए भी प्रार्थना है, हम सब प्रसन्न चित्त रहे, हमारा मन प्रसन्न रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम भगवान की भक्ति कर सके, ऐसी भगवान हम पर कृपा करें। भक्तों का संग हमें प्राप्त होता रहे। जो भी आपकी परेशानियां हैं भगवान दूर करें, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ। और आपका समय एक्स्ट्रा लेने के लिए बहुत क्षमा चाहती हूँ। आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को। और एक सत्र जो हम चाह रहे हैं स्पेशल रखने के लिए, वो शायद संडे या सैटरडे को कोशिश करूंगी। तो आप लोग पोलिंग में मुझे बता सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।